मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? ऑप्शन ए ड्रेवर, बी मैकडूगल, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक या ऑप्शन डी वुडवर्ड। तो मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मैकडूगल ने वर्गीकृत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन है ऑप्शन ए डमविल का, ऑप्शन बी रॉस का, ऑप्शन सी मन का या ऑप्शन डी मैकडूगल का। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए डमविल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए तत्परता का नियम, ऑप्शन बी अभ्यास का नियम, ऑप्शन सी बहुअनुक्रिया का नियम या ऑप्शन डी प्रभाव का नियम। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। बाकी तत्परता, अभ्यास और प्रभाव ये सीखने के मुख्य कारण है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा प्रशिक्षण प्रतिपादित किया है? ऑप्शन ए अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, ऑप्शन बी साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, ऑप्शन सी आर्मी अल्फा परीक्षण या ऑप्शन डी चित्रकार परीक्षण। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। ये पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर एस जलोटा ने एक सामूहिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था 1963 में, जिसका नाम साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण रखा है। सामूहिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था 1963 में, जिसका नाम साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण रखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी स्पीयरमैन, ऑप्शन सी वर्नन या ऑप्शन डी स्टर्न। तो बुद्धि के द्विकारक परीक्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया है स्पीयरमैन, ऑप्शन बी। स्पीयरमैन ने बुद्धि को 2 भागों में बांटा, समान योग्यता कारक जिसे हम जी फैक्टर भी कहते हैं और दूसरा है विशिष्ट योग्यता कारक जिसे एस फैक्टर कहते हैं। ये 1904 में इन्होंने बुद्धि को द्विकारक सिद्धांत से प्रतिपादित किया है। तो ये पहला कारक ये है और ये दूसरा कारक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन है ऑप्शन ए कोल एवं ब्रूस का, ऑप्शन बी ड्रेवल का या ऑप्शन सी डिहान का या ऑप्शन डी क्रो एंड क्रो का। तो यह कथन है क्रो एंड क्रो का, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? बाल्यावस्था, शैशव अवस्था, पूर्व किशोर अवस्था या डी मध्य किशोर अवस्था। तो विद्रोह की भावना आती है पूर्व किशोर अवस्था में, ऑप्शन सी। इसकी उम्र होती है 12 से 14 वर्ष। आप सब लोग हर एक अवस्था की उम्र को जरूर ध्यान में रखिए कि किस अवस्था में कौन सी उम्र आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है कहलाती है? ऑप्शन ए सीखने का वक्र, ऑप्शन बी सीखने का पठार या ऑप्शन सी स्मृति, ऑप्शन डी अवधि। सीखने की वह अवधि जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है उसे हम कहते हैं सीखने का पठार, ऑप्शन बी। जिससे हमें सीखने में समझने में कठिनाई होती है। पठार मतलब एक तरीके से समझिए रुकावट होती है, तभी हम कोई नई चीजें नहीं सीख पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है ऑप्शन ए मानसिक आयु गुना वास्तविक आयु, ऑप्शन बी वास्तविक आयु अपॉन मानसिक आयु, सी मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100 या ऑप्शन डी वास्तविक आयु प्लस मानसिक आयु। ये सबसे पहले ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत बार पेपर्स में आ चुका है और चांसेस हैं आने के। तो इसका सही सूत्र है ऑप्शन सी मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। मानसिक आयु मतलब मेंटल एज और वास्तविक आयु मतलब करंट एज इंटू 100। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए कोलर, ऑप्शन बी पैवलव, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक या ऑप्शन डी गेस्टाल्ट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी थॉर्नडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य संयुक्त कोशिका के गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 23, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गुणसूत्र के जोड़े होते हैं 23, ऑप्शन बी। वैसे देखा जाए तो सामान्य मानव कोशिका के जो गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या होती है 46, लेकिन अगर जोड़े की बात की जाए तो वो होते हैं 23। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए अभिप्रेरणा का सिद्धांत, ऑप्शन बी विकास का सिद्धांत, ऑप्शन सी व्यक्तित्व का सिद्धांत या ऑप्शन डी अधिगम का सिद्धांत। तो कोहलर संबंधित है ऑप्शन डी अधिगम का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? सामाजिक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि या सामान्य बुद्धि। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी संवेगात्मक बुद्धि। संवेगात्मक बुद्धि मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस। इसमें हम एक दूसरे की भावनाओं को समझने और व्यक्त करने की योग्यता होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,